देखिए, बिहार में एमएलसी के चुनाव होने हैं और एमएलसी के चुनाव को लेकर फिलहाल जिस तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन महागठबंधन की बात करें तो अब तक क्लियर नहीं हुआ है। हम बात करेंगे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं हमारे साथ कि आखिरकार आरजेडी कांग्रेस साथ लड़ेगी या अलग, साथ लड़ेगी या अलग। जी। महागठबंधन है, कांग्रेस आरजेडी साथ लड़ेगी कि अलग? देखो, एक बात पहले जान लो, ये महागठबंधन केवल दलों का नहीं है, दिल का भी। और क्यों? आम जन का महागठबंधन इस बिहार में हो चुका है। उसी आम जन के महागठबंधन ने 2020 के चुनाव में सरकार बना दिया था और तेजस्वी को मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया था। लूट पाट करके लोगों ने बिगाड़ दिया। जरा ठीक से ख्याल करो, किसी चुनाव में 90% जनप्रतिनिधि नहीं हारते हैं। इस बार पंचायती के चुनाव में पंचायती राज जो हमारी संवैधानिक संस्था है, 90% लोग हार गए। वो नहीं हारे, सरकार का करप्शन हारा। इनकी सरकार, इनका वीडियो, इनका प्रशासनिक पदाधिकारी जो लूटपाट गांव में किया, क्रोधित होकर के जनता ने इनको परास्त कर दिया। पूरे 90% जनप्रतिनिधि हारे। सरकार को ये बेचैनी है कि इस बार इतने लोग क्यों हार गए, और सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है उसका भ्रष्टाचार उस सीमा पर है कि जनता अब इनको नापसंद करती है। 20 में भी नापसंद किया था। इसलिए इस बार जनता वर्सेस सरकार है, और जनता सबसे बड़ा महागठबंधन है। लेकिन वो जो हम लोग को आदेश दे रहे हैं, उस आदेश के मुताबिक हम लोग सरकार को परास्त करने के लिए उनके प्रतीक के रूप में हम महागठबंधन के लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये यानी कि जनता चुनाव लड़ रही है, लेकिन सीटों का तो बंटवारा होना है ना। सीटों के साथ रहेगा कांग्रेस आरजेडी। वो सीट की भी बंटवारा तो जनता ही ना करती है जी, जिताती भी वही है। हम उसी के सामने न जाते हैं, जनता हमारे सामने नहीं आती है, हम जनता के सामने जाते हैं। ये तो लोकतंत्र में वही हमारे संविधान के अनुसार सर्वोच्च ताकत वही रखते हैं। तो सर्वोच्च ताकत के सामने वही सर्वोच्च ताकत है जिसके सामने सभी झुकते हैं। हमारा संविधान जनता में सर्वोच्च ताकत दिया है, और जनता एकजुट है इन लोगों को हराने के लिए। तो महागठबंधन उससे भी बड़ा कोई हो सकता है क्या? अच्छा, तो सीटों का ऐलान कब होगा? 24 सीटों पर जनता इनको हराएगी। 24 सीट पर एक सीट इनको नहीं मिलने जा रही है। बंधन 24 सीट पर लड़ेगी चुनाव। तो कांग्रेस भी तो अलग लड़ रही है। मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूं, मैं राजद की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो लेफ्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। महागठबंधन 24 सीट पर लड़ेगी, और जनता 24 विधान परिषद की सीट पर इस वर्तमान सरकार का जो स्वरूप है, जनता विरोधी, जन विरोधी, उसकी सजा देने के लिए बैठी है। बाकी तो महागठबंधन सभी प्रतीक हैं केवल। यानी कि अभी सीटों का भी क्लियर नहीं हुआ है। मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, महागठबंधन 24 सीट पर लड़ेगा। तो कांग्रेस भी लड़ रहा है 2400 सीट पर। भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। महागठबंधन 24 सीट पर लड़ रहा है, और जनता के महागठबंधन से दुनिया में कोई बड़ा महागठबंधन होता है क्या? अच्छा, एक सवाल है कि बिहार में जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जेडीयू और बीजेपी दोनों आपस में नूरा कुश्ती कर रहा है, बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है। आखिर चल क्या रहा है बिहार में? याद रख लीजिए, ये कोई दल नहीं है, सब गिरोह हैं। ऐसा गिरोह जो भ्रष्टाचार की अंतिम सीमा। कल्पना कर सकते हो, यह चुनाव अभी जो पंचायती राज का हुआ है, इसको विश्वास रह गया है सरकार पर। अलग है कि तुम टिकट किसको दिया, नहीं दिया, कौन लड़ा नहीं लड़ा, वो अलग है, दलीय आधार पर नहीं हुआ। लेकिन सरकार के अच्छे काम बुरे काम का नतीजा परिलक्षित हुआ है। केवल सरकार बताए कि 90% जो जनप्रतिनिधि हारे हैं, इसमें दोष किसका है इस पंचायती राज के चुनाव में? और आप लोग भी इसके विश्लेषण को नहीं कर रहे हो। कोई भी बिहार में या इस देश में कोई सी चुनाव में हमको लगता है 77 के सिवा 90% कभी जनप्रतिनिधि नहीं चुनाव आ रहे हैं। और जनता जब विद्रोह पर उतरती है तो सबको परास्त करती है। इस बार जनता इस सरकार का
ये जो ट्रबल इंजन है, जनता इनको परास्त करेगी। लालू यादव पटना आ रहे हैं क्योंकि कार्य समिति की बैठक जी हाँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज आ रहे हैं हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मुख्य हमारा विषय आज क्या है, 10 तारीख को कार्यकारिणी समिति की बैठक। इस कार्य समिति का निर्देश पार्टी को चाहिए कि किस तरह से हम आगामी जो हमारा संगठन का चुनाव होने वाला है, जो मेंबरशिप होने वाली है, और अंत में जो अक्टूबर के आसपास या आगे पीछे जो थोड़ा सा हो, जो परास्त करती है, इस बार जनता इस सरकार का ये जो ट्रबल इंजन है, जनता इनको परास्त करेगी। लालू यादव पटना आ रहे हैं क्योंकि कार्य समिति की बैठक जी हाँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज आ रहे हैं हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मुख्य हमारा विषय आज क्या है, 10 तारीख को कार्यकारिणी समिति की बैठक। इस कार्य समिति का निर्देश पार्टी को चाहिए कि किस तरह से हम आगामी जो हमारा संगठन का चुनाव होने वाला है, जो मेंबरशिप होने वाली है, और अंत में जो अक्टूबर के आसपास या आगे पीछे जो थोड़ा सा हो, जो हमारी राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिल बैठेगी, उसकी सारी रूपरेखा और इस पूरे चुनाव मेंबरशिप से लेकर के अंतिम फैसले तक कार्यक्रम इसमें तय होगा। अरे एक आखिरी सवाल है, हालांकि लालू यादव इस सवाल का जवाब दे चुके हैं, क्या इस बैठक में ऐसी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कोई चर्चा हो सकती है? इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पे पहले दो चीज आप समझ लो, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा करने के लिए नहीं हो रहा ये बैठक। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो हमारी आगामी जो चुनाव की सारी प्रक्रियाएं होंगी, उसका कार्यक्रम तय करने के लिए हो रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो भी कुछ होगा, उसी के कार्यक्रम के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं कार्यक्रम तय कराने के लिए। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह थे हमारे साथ। बिहार में जिस तरीके से एमएलसी चुनाव हो, या लगातार एनडीए और एनडीए की हम बात करें, जेडीयू बीजेपी आमने सामने खड़ी है मुद्दे को लेकर विशेष राज की। देखना है कि आखिरकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आरजेडी की बैठक हो रही है, तो क्या इस बैठक के बाद इस पर भी कोई निर्णय होता है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ होता है। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।